स्टूडेंट्स, हम लोग जो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो है होता है फिजिक्स के अंदर, एक पूरा वर्टिकल होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स करके, वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या है, जैसे देखो फिजिक्स में तुमने देखा होगा एक होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में 14-15 चैप्टर है, तो हम लोग इसको दो भाग में बांट देते हैं, मैकेनिक्स 1 और 2 करके पढ़ा देते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, एक तो वेव्स पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मान लो अलग रखना है तो मैग्नेटिज्म को रख दो, हालांकि एक में रखते हैं हम लोग। और फिर बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। देखो ये इतना वर्टिकल हम लोग बनाते हैं अपने फिजिक्स के पूरे सिलेबस का। इसके अंदर जो ये हीट एंड थर्मो वाला जो पार्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आसान है, हल्का है। 5 से 6 क्वेश्चन तो मान के चलो नीट के अंदर तो आ ही जाता है, और सेम हाल बाकी एग्ज़ाम में भी रहता है। तो इसको छोड़ना, मतलब इसको अच्छे से नहीं पढ़ना इज़ लाइक तैयारी कर लेना कि हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, मतलब एग्ज़ाम में फेल करने के बराबर है। तो इससे बढ़िया कि हम इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो हम लोग देखते हैं पहला थर्मोमेट्री, ये एक चैप्टर है छोटा सा, फिर थर्मल एक्सपांसन, फिर केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफ़र। ये 6 चैप्टर है, कहने को ये 6 है बट काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, इतने बड़े हैं नहीं, और गिने चुने सेम टाइप के सवाल हर साल आते हैं, तो तुमको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो ये हम आगे बिल्ड करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो है हमारे में थर्मोमेट्री, वो हम देखते हैं। तो बात आता है कि थर्मोमीटर और सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो थर्मोमीटर किसको बोलते हैं, थर्मोमीटर तुम जानते हो ये किसके काम में आता है, ये हमारे टेम्परेचर के मेजरमेंट में आता है। यानी हम तापमान को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। जब तुमको बुखार लगता है तो तुम थर्मोमीटर का यूज करके अपना टेम्परेचर नापते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है, तो अगर तुमको ये टेम्परेचर को नापना है तो नॉर्मली तुमको पता है कि जो एक सिस्टम का टेम्परेचर है, ठीक है, कि सिस्टम का टेम्परेचर, मान लो ये तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर है, ये जैसे जैसे या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर कोई ऐसा एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो तापमान पे डिपेंड करे, तो वो भी इसके बढ़ने से या तो घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के, समझ रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा कब, जब सिस्टम का तापमान चेंज होगा। तो ऐसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हैं जो तापमान पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये तापमान पे डिपेंड करता है। फिर देखोगे तो जो सॉलिड का लेंथ होता है, तो लेंथ ऑफ सॉलिड ये भी तापमान पे डिपेंड करता है। अगर तुम प्रेशर देखोगे गैस का, प्रेशर ऑफ गैस कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया जाए, तो ये भी तापमान पे डिपेंड करता है। अगर तुम देखोगे वॉल्यूम ऑफ गैस कहाँ पे, अगर तुम प्रेशर को कांस्टेंट रख दो तो वो भी वॉल्यूम ऑफ गैस तापमान पे डिपेंड करेगा। और जो एक प्रॉपर्टी होता है वो होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यानी हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जैसे कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम, लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सिस्टम का टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखो तुम जब भी देखते हो, कॉमनली अगर थर्मोमीटर देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। इसके अंदर कॉमनली जो थर्मोमीटर देखोगे उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है। अब वो लिक्विड नॉर्मली या तो मरकरी रहता है, यानी पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में,
या तो क्या रहता है, अल्कोहल रहता है। और ये क्या होता है, ये जैसे ये इसको हीट किया जाता है, जैसे ही इसको ट्यूब को टेम्परेचर से सटाओगे, हीटेड मास से सटाओगे, तो क्या होता है कि ये जो कैपिलरी ट्यूब रहते हैं, एकदम पतला सा ट्यूब रहता है कैपिलरी ट्यूब थर्मोमीटर का, उसको जैसे तापमान बढ़ता है ना, उसके अंदर का जो लिक्विड है वो क्या होता है, वो एक्सपांड करता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि जैसे तुमने क्या किया कि जो हीट किया ट्यूब को, हीट कैसे किया कि ट्यूब को तुम किसी भी टेम्परेचर, हीट वाले टेम्परेचर बॉडी से सटाएं, तो उसके अंदर जो ग्लास होता है वो क्या हो जाता है, वो एक्सपांड करता है। इस कारण से क्या होता है, इसमें यानी हम क्या देखते हैं, एक्सपांड होता है यानी क्या होता है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो यानी हम अगर बात करें कि हमारे पास कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी का हम यूज किए, तो हम यहाँ पे यूज किए हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का। ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ लिक्विड के। तापमान बढ़ेगा तो ये पहले मान लो लिए लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ था, थोड़ा सी हीट बॉडी के साथ सटा दिए तो लिक्विड का लेंथ बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, ऐसे यानी ये तापमान जितना बढ़ाओगे, अगर तापमान बढ़ाओगे तो ये लिक्विड का जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा, अगर तापमान घटाओगे तो लिक्विड का लेंथ घटेगा। समझ रहे हो? यानी कोई भी जो टेम्परेचर का चेंज है, जो डेल्टा टी है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये जो लिक्विड का जो कॉलम है उसका कितना लेंथ है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंज पे। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। मान लो इसको बोल दिया 0, इसको बोल दिया 100 डिग्री, इस बीच में 100 डिवीजन कर दिए, तो यहाँ पे आया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक। ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन कर लेते हैं। इतना जितना लेंथ है उसको 100 भाग में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो अगर तुम देखते हो कि जो अगर तुम सेल्सियस वाला स्केल देखोगे, तुमको पता है सेल्सियस में भी हम तापमान को दिखाते हैं, तो सेल्सियस का जो तुम देखते हो टेम्परेचर का स्केल, यानी सेल्सियस ने जो टेम्परेचर का स्केल दिया है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब हम थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन करेंगे, जब हम लोग अपने थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग बोल देंगे कि देखो एक तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा हम रख देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को क्या हम बोलते हैं, आइस पॉइंट, कि यहाँ पे पानी किस में बदल जाता है, बर्फ़ में। इसको हम बोल देते हैं आइस पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोल देते हैं, स्टीम पॉइंट, यानी यहाँ पे पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। ये समझे? तो जब देखो कि ये मान लो 0 डिग्री पे तुम अपने थर्मोमीटर को सटाए ऐसे करके 0 डिग्री पे, तो कितना लेंथ हुआ, तो इस लेंथ को बोल दोगे 0। और जब तुम बॉइलिंग वाटर में रख दिए थर्मामीटर को, तो मान लो यहाँ तक भर गया, लिक्विड चला गया, तो इस लेंथ को बोल दोगे 100 डिग्री सेल्सियस। ये लेंथ था 0, ये था 100, तो इसके बीच में मान लो जितना भी दूरी है तो इसको तुम 100 भाग में बांट दो, तो उसको 1 2 3 4 बोल दोगे। तो किसी 30 डिग्री वाले को सटाओगे तो ये 30 वाले लाइन के बराबर जाएगा, तो देख के तुम बता दोगे कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका। समझे? तो हम क्या कर देते हैं, जब सेल्सियस स्केल है तो कितने भाग में बांट देते हैं, 100 सिगमेंट में, और जो कि मतलब 100 टुकड़े में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं सेल्सियस स्केल। तो यानी जो ईच सिगमेंट होगा, यानी हर एक जो टुकड़ा होगा 100 सिगमेंट, तो ईच सिगमेंट किस चीज़ को दिखाएगा, इस लेंथ का जो हर एक टुकड़ा है वो 1 डिग्री सेल्सियस को दिखाएगा। अब देखो बात क्या होता है, इस तरह का जो हमने देख लिया सेल्सियस स्केल देख लिया। अब हमारे पास जो इस तरह के थर्मोमीटर होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आता है वो समझो। अब प्रॉब्लम क्या आता है, तो देखो इस थर्मोमीटर के अंदर तुमने किसी लिक्विड का यूज किया था, यानी तुमने बोला था या तो मरकरी हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है। सही बात है।
हम्म, तो जब तुम देखोगे ना कि डिफरेंट लिक्विड लोगे, यानी ये लिक्विड अगर तुम अलग अलग रखोगे, डिफरेंट लिक्विड, ठीक है, तो जो सेम बॉडी है, मान लो एक ही बॉडी का तुम तापमान ले रहे हो, अलग अलग लिक्विड से लेते हो, तो डिफरेंट लिक्विड के केस में क्या होता है कि रीडिंग जो है वो डिफरेंट आ जाता है, रीडिंग आ जाता है डिफरेंट। मान लो ये एक तुमने मरकरी वाले लिक्विड भर के सेम बॉडी का तापमान नापा, तो मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस दिखाया, हो सकता है अल्कोहल वाला टेम्परेचर वाले से यूज करोगे तो ये कुछ और ही दिखा दिए, हो सकता है 41 दिखा दे, कुछ भी थोड़ा सा चेंज दिखाएगा। इस कारण से क्या होता है कि ये जो और ये जो प्रॉब्लम आता है मेनली आता है कि अगर तुमको बड़े तापमान को लेना हो, लार्ज टेम्परेचर को देखना हो, ठीक है, अगर लार्ज टेम्परेचर है तो ये जो चेंज आता है, डिस्क्रिपेंसी आता है, जो एरर आता है, वो भी क्या आता है, ये भी लार्ज हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों को क्या करना है कि हमको एक ऐसा यूनिवर्सल थर्मोमीटर बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल थर्मोमीटर बनाना पड़ेगा जो क्या करे हमको, कि उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस यूज करो, इंडिपेंडेंट रहे, उस पर मतलब ना पड़े, फ़र्क ना पड़े कि थर्मोमीटर के अंदर पे कौन सा सब्सटेंस यूज किया गया है। तो ऐसे थर्मोमीटर को हम बोल देंगे यूनिवर्सल थर्मोमीटर, यानी वो थर्मोमीटर जिसका जो रीडिंग है, यूनिवर्सल थर्मोमीटर का जो रीडिंग होगा, वो रीडिंग्स क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा किस बात पे, उसके अंदर मरकरी यूज हुआ है, क्या अल्कोहल यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस थर्मोमीटर का यूज करते हैं, गैस थर्मोमीटर, ताकि हम किस बात को दूर कर सकें कि जो सब्सटेंस का यूज किया गया है थर्मोमीटर को बनाने के लिए, उस पर हमारा रीडिंग डिपेंड ना करे, इसलिए। ठीक, अब हम देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। देखो, जब तुम कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हो तब जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा, यानी जो तुम फिजिकल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तापमान को देखने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसको लेंगे, प्रेशर को लेंगे, समझे, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा, प्रेशर, समझ रहे हो। यानी अब हम देखेंगे कि प्रेशर में चेंज होने से तापमान में क्या अंतर आता है। तुम जानते हो तुम्हारा इक्वेशन होता है पी वी बराबर एन आर टी, एन और आर कांस्टेंट है, तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर बोला, यानी वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, यानी तुम लिख सकते हो कि P1/P2 बराबर T1/T2, यानी तुम जब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वो कैसा बनेगा, तापमान मान लो यहाँ पे है 0 डिग्री सी, यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर का कैसा ग्राफ बनेगा, तो 0 पे कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा ही, तो 0 से शुरू मत करो, यहाँ से, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, समझे ये बात। ये क्या है, तापमान है डिग्री सेल्सियस में और ये है प्रेशर। अब समझो, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि हमारे को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला दिया हुआ है गैस थर्मोमीटर, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि जो चेंज इन प्रेशर है वो है हमारा क्या चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका हम यूज करके तापमान देखेंगे, समझ रहे हो। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते थे, आइस पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते थे, स्टीम पॉइंट, किसका, वाटर का, स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, ये बात तुमको पता है। तो इन दोनों का जो ये जो लाइन तुमने बनाया है ना, ये लाइन ही हमको कैलिब्रेशन के काम आता है, समझ रहे हो, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये है कैलिब्रेशन लाइन।
तो जब भी देखोगे तो इस वाले जो गैस थर्मोमीटर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें हमको देखने को मिलता है कि इसके जो थर्मोमीटर के जो रीडिंग आएंगे, थर्मोमीटर के जो रीडिंग आएंगे वो कैसे आएंगे, नियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये नियरली इंडिपेंडेंट होगा कि कौन सा गैस तुमने यूज किया है, ऑफ टाइप ऑफ गैस यूज्ड। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी गैस तुम जानते हो, यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं, इसलिए हमको क्या रखना पड़ता है कि हमको जो प्रेशर रखना पड़ता है, प्रेशर उसको लो रखना पड़ता है, और जो टेम्परेचर है उसको हाई रखना पड़ता है, ताकि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे हैं। और ये टेम्परेचर कितने से हाई रखना पड़ता है कि गैस हमारा लिक्विड न बन जाए। गैस जिस पॉइंट पे लिक्विफाई होता है ना, उससे इसके टेम्परेचर को ज़्यादा और प्रेशर को कम करके रखना पड़ता है। समझ रहे हो? अब क्या होता है, जब तुम इस ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाओगे, ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये तापमान को अगर पीछे, ये तापमान वाला स्केल था, एक्स एक्सिस पे तापमान है, तो ये गैस को, ये ग्राफ को जब पीछे बढ़ाते हो, यहाँ पे आके जब ये मिलता है निगेटिव टेम्परेचर की तरफ, ठीक है, तो देखोगे कि ये लाइन कहाँ पे जाके मिलता है, तो ये लाइन जहाँ पे जाके मिलता है उसका तापमान तुमको देखने को मिलेगा, ये 273.15 डिग्री सी पे मिलता है। ठीक है, यानी क्या होता है, देखो इसको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं ये जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सी, इसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको बोल देते हैं हम लोग दूसरा नाम 0 पॉइंट। तो अगर तुम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल देखोगे, अगर तुम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल देखोगे तो 0 पॉइंट का मान कितना लेना पड़ेगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसी को हम कभी बार बोल देते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, कोई बोले एब्सोल्यूट जीरो क्या है, क्या बोलोगे, समझ गए? जो एब्सोल्यूट जीरो है वो हम बोलते हैं 273.15 डिग्री सेल्सियस को। अच्छा, तो अगर तुम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लोगे, ठीक है, अगर तुम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लोगे तो यहाँ पे भी जो 1 डिग्री का मान होगा, यानी जो साइज ऑफ डिग्री होगा, साइज ऑफ डिग्री ऑन एब्सोल्यूट स्केल इज सेम एज साइज ऑफ डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। ये बात ध्यान रखना, हमने 2 टेम्परेचर स्केल की बात करी है, एक है सेल्सियस स्केल और दूसरा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो हम बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट के बीच का जो गैप लेते थे तुम, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इनके बीच का जो गैप आ रहा है ये दोनों स्केल पे सेम आएगा, एब्सोल्यूट स्केल पे भी और सेल्सियस स्केल पे भी। अंतर क्या है कि जब तुम सेल्सियस स्केल मानते थे तो 0 पॉइंट लेते थे 0 डिग्री सेल्सियस को, और जब तुम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लोगे तो 0 पॉइंट किसको बोल दोगे, इस वाले को। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो देखो, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर तुम ये कन्वर्जन करते हो, और तुमको पता होगा केल्विन की बात हो रही है, जब तुम कन्वर्जन करते हो दोनों स्केल के बीच में, तो तुम जानते हो कि ये जो होता है TC इज इक्वल टू होता है T माइनस 273.15, यानी हम TC क्या है, सेल्सियस वाले स्केल पे जब तुम देखोगे, सेल्सियस वाले स्केल पे जो तापमान होगा वो एब्सोल्यूट वाले स्केल, यानी जिसको हम केल्विन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल
पे जो तापमान है टेम्परेचर, उसमें से 273.15 घटाना पड़ेगा। तुमको याद भी होगा, अगर जब 100 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, इसको केल्विन में बदलना रहता है, तो हम लोग सेल्सियस में जोड़ देते हैं कितना, 273.15। ऐसे जब केल्विन दिया हो 300 केल्विन और सेल्सियस में निकालना है TC, तो 300 में से हम घटा देते हैं 273.15। समझे? तो ये बात तुमको पता है। तो एब्सोल्यूट स्केल को केल्विन स्केल भी बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तुमने ये देखा होगा, इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट्स एंड मीजर्स। ये देखो, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी है, जो कि वेट और जो माप होता है, यानी नापने अपने का क्या स्टैंडर्ड रहेगा, कौन सा यूनिट यूज करेंगे, मीटर, केजी, SI यूनिट जो होता है ना, वो ये है। तो इन्होंने, ये जो एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उन्होंने 1954 ईस्वी में बोला कि अब जो हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए जो न्यू स्केल बोला गया कि किस स्केल पे नापोगे, जैसे सेल्सियस में नाप रहे थे, एब्सोल्यूट स्केल पे नाप रहे थे, इसने बोला कि इस स्केल के लिए जो अब रिफरेंस होगा, यानी जिसको देख के हम कंपेयर करेंगे, वो होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि नए स्केल में हम लोग किसको यूज करते हैं, तो हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को यूज करते हैं। तो अब बात उठ के आता है कि ट्रिपल पॉइंट क्या है। तो देखो, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ये ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर होता है जहाँ पे वाटर का तीनों फॉर्म, वाटर का लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, और जो आइस होता है, यानी जो सॉलिड स्टेट होता है, आइस, ये तीनों क्या होता है, तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है, और तीनों ही फेज किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। यानी वाटर के जो 3 फेज हैं, ये इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करता है, यानी ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जिस पे पानी का लिक्विड, गैसियस और सॉलिड, ये तीनों स्टेट एक साथ इक्विलिब्रियम में हो, इसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो बात आता है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम समझ गए कि ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर जिस पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसका मान कितना होता है। ये तो जेईई मेन में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है उस पर तापमान का मान होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो होता है 4.58 mm ऑफ Hg, यानी मरकरी। तो ये डेटा अब तुमको याद नहीं रहेगा, तो हम कुछ खास कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर तुम ये देखोगे कि इसमें हम लोग केल्विन स्केल का यूज करते हैं, जो नए स्केल है उसमें केल्विन का स्केल यूज किया जाता है। तो अगर तुम इसके हिसाब से तापमान देखोगे, तो इसमें जो तापमान पहले कितना था, 0.01, तो 0.01 में कितना जोड़ना पड़ेगा सेल्सियस में, तो जोड़ना पड़ेगा 273.15, यानी हमको ये मिलता है 273.16 केल्विन। और यानी हम लोग ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, तो ट्रिपल पॉइंट पे तापमान का मान होता है 0.01 डिग्री सी, और केल्विन में बोलोगे तो ये हो जाएगा 273.16 केल्विन। ठीक है, केल्विन जब भी लिखो तो डिग्री केल्विन मत लिखना, जैसे तुम डिग्री सेल्सियस लिखते हो, यहाँ पे डिग्री नहीं लगता है केल्विन के टर्म में, केवल केल्विन लिखा जाता है। ठीक है, तो अब बात आता है कि हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में आ गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का रेफरेंस गैस को लिया जाता था, लेकिन अब गैस को नहीं लेके एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसका दूसरा नाम केल्विन स्केल भी बोलते हैं,
उसमें अब किसको एज ए रिफरेंस यूज करते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे इसमें। अब एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ग्राफ सेम है पिछले पेज पे जैसा था। यह है तापमान डिग्री सेल्सियस में, यह है प्रेशर। तुम जानते हो कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जाए तो प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो उसको एब्सोल्यूट पॉइंट पे आके मिलेगा। ठीक है, तो मान लो हम गैस 1 के लिए देखेंगे तो ऐसा बनता है। ठीक है, गैस 2 के लिए देखो तो वो भी कहाँ पे जाके मिलेगा, सब जाके उसी पॉइंट पे मिलेगा जिसका नाम है 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन है 0 डिग्री सेल्सियस का, ये लाइन है तापमान सेल्सियस में। ऐसे ही अगर तुम गैस 3 के लिए भी ग्राफ बनाओगे, हो सकता है ग्राफ ऐसा है गैस 3 के लिए, लेकिन ये जाके कहाँ मिलेगा, ये तीनों ही पीछे जाके मिलेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कौन सा स्केल है हमारा, ये केल्विन का स्केल है। ठीक है, इसी को अब हम क्या बोल देंगे कि ये एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट जो होगा किसका, तापमान का, वो क्या होगा, वो तापमान होगा। दो चीज़, एसआई यूनिट अभी जब हम जिसको बोलते हैं केल्विन, वो क्या होगा। तो एक बात समझो, केल्विन को ऐसे डिफाइन किया जाता है। केल्विन का डिफिनीशन देखो, ये होता है 1/273.16 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट जीरो एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। तुमको पता है वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है उसके लिए जो तापमान होता है, अगर तापमान देखोगे तो ये क्या होता है 0.01, यहाँ पे है 273.15। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ तक हो गया 0.01, यहाँ तक हो गया 273.15। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रिपल पॉइंट है, और इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो है ये। तो ये बोल रहा है कि ट्रिपल पॉइंट से लेके एब्सोल्यूट जीरो के बीच में कितना दूरी है, तो ये दूरी है 273.16। तो अगर हम इसको, इस दूरी को, ये भी जो भी दूरी है डी, इसको हम इतने टुकड़े में बांट दें 273.16 भाग में, तो ये हमारे 1 यूनिट के बराबर काम करेगा। यानी ये हमारे 1 यूनिट, यूनिट कौन सा रखें, केल्विन। तो 1 केल्विन का डेफिनीशन क्या हुआ, ये बोल रहा है कि ये जो एब्सोल्यूट जीरो वाला है और ये जो ट्रिपल पॉइंट है, इनके बीच की जो दूरी है, जो डिफरेंस है, उसको इतना से डिवाइड कर दो। तो इतने टुकड़े में बांट दिया तो हर एक टुकड़ा कहलाएगा 1 केल्विन। ये जो दूरी है इसको हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने टुकड़े में बांटे हैं, 273.16 टुकड़े में बांटे, और हर टुकड़े को नाम दिया 1 केल्विन। ये बात समझ में आए। 0.01 क्या था, ट्रिपल पॉइंट था। 273.15 क्या था, एब्सोल्यूट जीरो। तो ये पूरा दूरी कितना हो गया, तो दोनों जुड़ गया, तो हो गया इतना 273.16। अब हम देखेंगे क्या चीज़, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का टेम्परेचर का स्केल। ठीक है, तुमने क्या देखा था, तुमने जो पहला इक्वेशन हमने लिखा था कि सेल्सियस वाले स्केल पे देखोगे तो वो होता था तापमान बराबर एब्सोल्यूट वाला तापमान घटे 273.15, इतना हमको घटा देते थे तो सेल्सियस में मान मिल जाता था। ठीक है, ये बात तुमको समझ आ रहा है।
तो ये क्या है, ये है तुम्हारा केल्विन वाला स्केल। केल्विन बोलेंगे तो एब्सोल्यूट स्केल समझ जाना। और ये किसका रिलेशन है, ये है सेल्सियस का स्केल। सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे स्केल का नाम पड़ा था सेल्सियस स्केल। तो इन दोनों के बीच में तुम समझ गए। तो देखो होता क्या है कि इन दोनों ही स्केल में जो 1 डिग्री का साइज है, यानी मान लो कोई कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस और 41 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच की डिफरेंस कितनी है, 1 डिग्री सी। और कोई कह रहा है कि 40 केल्विन और 41 केल्विन के बीच का डिफरेंस तो 1 केल्विन। तो ये दूरी और ये दूरी अगर उस पर देखोगे तो सेम आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि साइज ऑफ जो डिग्री है, डिग्री का जो साइज है वो दोनों स्केल पे सेम होगा। यानी अगर तुम डेल्टा दोनों के बीच में तापमान अगर 10 डिग्री सी का अंतर देखो या 10 केल्विन का अंतर देखो, अंतर जो है वो सेम आएगा। बस फर्क कहाँ पड़ता है इन दोनों में, जो डिफरेंस है दोनों स्केल में, डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब तुम बात करते हो कि 0 पॉइंट किसको लिया है, 0 पॉइंट किसको लिया है। क्योंकि जब तुम 0 पॉइंट यानी कि जो आइस पॉइंट लेते हो केल्विन स्केल पे, जब ये तुम केल्विन वाले स्केल पे लेते हो आइस पॉइंट, तो इसका मान तुम बोल देते हो कि यह है 273.15 केल्विन, जो कि मान है 0 डिग्री सी का। और जब स्टीम पॉइंट लेते हो केल्विन स्केल में ही, जब स्टीम पॉइंट लेते हो स्टीम पॉइंट, तो कितना बोल देते हो, तो इसको बोल देते हो 373.15 केल्विन, जो कि किसके बराबर है, 100 डिग्री सी के बराबर है। लेकिन दोनों के बीच का अंतर तो सेम है, यानी तुम देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100 गो पार्ट है, 100 गो इक्वल पार्ट है यहाँ से वहाँ तक में। वैसे ही यहाँ पे जब 0 बोलते हो तो केल्विन वाला जब स्केल लोगे तो 0 नहीं बोल के इसको बोल देते हैं हम लोग 273.15 केल्विन, इसको बोल देते हैं 373.15 केल्विन। अभी भी इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो ये जो है 100 पार्ट का अंतर है, 100 पार्ट का अंतर है। ये बात समझ में आए? अब एक बात समझो, जब तुम एक और जो टेम्परेचर स्केल है जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के यूएस के अंदर बहुत सारा यूज किया जाता है, उस स्केल का नाम है फारेनहीट। स्पेलिंग पे ध्यान दो, फारेनहीट स्केल, इसको लोग फारेनहाइट स्केल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मुद्दा हो जाता है कि यहाँ पे जब तुम आइस पॉइंट लोगे, आइस पॉइंट फारेनहाइट में, तो ये लोगे 32 डिग्री फारेनहाइट। और जब तुम स्टीम पॉइंट लेते हो, स्टीम पॉइंट लेते हो वाटर का, तो ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। यानी यहाँ पे जो स्टीम पॉइंट, सॉरी ये है, इस वाले तीनों को क्या बोलते हो, आइस पॉइंट बोलते हो, आइस पॉइंट। ऊपर वाले को बोलते हैं स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट। तो फारेनहाइट के स्केल में लोगे तो ये हो जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट और ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। यानी इसके बीच में अब कितने का अंतर हो गया, अब हो गया 180 पार्ट, इक्वल पार्ट इन दोनों के बीच में। 212 में से 32 गया, 180 इक्वल पार्ट। यानी इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 180 भाग में बांटना पड़ेगा। यानी अब एक बात तुम यहाँ से कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि अगर तुम सेल्सियस स्केल पे देखते हो, ये हमारा सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस का स्केल है ये, बीच वाला है केल्विन का स्केल जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, और तीसरा कौन सा नाम दिया था, फारेनहाइट स्केल। तो 180 पार्ट अगर देखोगे किस पे, सेल्सियस के स्केल पे, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 180 पार्ट्स ऑफ
फ़ारेनहाइट स्केल, यानी अगर 100 को तो इधर भी 100 से उधर भी 100 से डिवाइड कर दो, तो अगर तुम एक पार्ट देखोगे सेल्सियस स्केल पे तो हो जाएगा 180/100, यानी 180 को 20 से काट दो तो 9/5 पार्ट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो क्या तुमको अभी ये समझ में आ रहा है कि अगर तुम फ़ारेनहाइट पे देखोगे टेम्परेचर, अगर तुम फ़ारेनहाइट वाले स्केल पे देखोगे तो तुमको 32 से शुरू करना पड़ेगा, जोड़ सेल्सियस में दिया है तो 9/5 गुने सेल्सियस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पे जब से तापमान देखोगे हो जाएगा 32 जोड़ 9/5 गुने ये सेल्सियस। एक बात और बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा टी देखना है यानी तापमान में चेंज दिखना है तो सेल्सियस पे देखो या डेल्टा टी केल्विन पे देखो, ये तो सेम आएगा। लेकिन जब फ़ारेनहाइट पे देखोगे तो ये 5/9 गुने फ़ारेनहाइट के डिफरेंस के बराबर आएगा। ये दो फार्मूला याद रखो, इसका हम यूज करेंगे सवाल बनाने में। अगर तुमको फ़ारेनहाइट पे निकालना है तापमान और सेल्सियस में दिया है तो उसको 9/5 से गुना करके 32 जोड़ दोगे तो मिल जाएगा। टी अब क्या है फ़ारेनहाइट में। वैसे अगर तुमको चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे मामला सेम है, लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको 5/9 से गुना करोगे तब मिलेगा डिग्री सी या ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो, तो तुम एक बात समझ चुके हो, क्या समझ चुके हो कि अगर तुम केल्विन स्केल पे देखोगे तो केल्विन स्केल जो है कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 273.5 केल्विन से लेके 373.15 केल्विन के बीच में, ये हो गया केल्विन। अगर तुम सेल्सियस में देखोगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है और 100 डिग्री सी पे क्या बनता है, भाप बनता है। तो ये हो गया, ये इसके बीच में कितना है, 100 केल्विन का अंतर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 100 डिग्री सी का अंतर है। अब फ़ारेनहाइट पे देखोगे तो 32 से शुरू करके 212 के बीच में है, यानी इनके बीच में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। समझ रहे हो बात? तो दो फार्मूला जो लिखे वो याद हुआ। दो फार्मूला लिखे थे कि डेल्टा टी ऑन सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑन केल्विन इज इक्वल टू 5/9 गुने डेल्टा टी इंटू फ़ारेनहाइट। डेल्टा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, यानी दो टेम्परेचर का डिफरेंस। और दूसरा इक्वेशन लिखे थे अगर तुमको फ़ारेनहाइट में तापमान निकालना है तो होगा 32 जोड़ 9/5 गुने सेल्सियस में तापमान। ये समझ गए? तो अब एक बात समझो जिसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, जो पॉइंट तुमको याद रखने हैं कि अलग अलग टाइप के ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है ये कि अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। डिफरेंट थर्मोमीटर्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। थर्मोमीटर्स, सबसे पहले बात आता है उसके अंदर कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की गई है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी जो हम बोलते थे ना फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले स्लाइड पे लिखे थे, वो क्या है। ठीक है, तो बात आता है कि ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो देखो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का अगर डेफिनीशन कहोगे तो इसमें लिखो कि इट इज द प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ये वो प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज किसके लिए करते हैं, तापमान को नापने के लिए करते हैं। समझ रहे हो? तो ये नॉर्मली किसके टर्म्स में दिखाया जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को, तो हो सकता है ये लेंथ के रूप में दिखाए, हो सकता है ये वॉल्यूम दिखाए, हो सकता है ये प्रेशर के रूप में तुमको मिले थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, हो सकता है ये रेजिस्टेंस के रूप में दिखाए। जो नॉर्मली कैसा वेरिएशन, इनका जो चेंज है, तापमान अगर बदल रहा है तो इनका वेरिएशन कैसा होना चाहिए,
लीनियर वेरिएशन होना चाहिए, समझ रहे हो। तो मान लो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी तापमान T डिग्री सेल्सियस, तो इस पे ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मान लो ये x है, तो 0 पे आएगा तो इसको लिखना है x0, 100 पे आएगा तो लिखना है x@100, T डिग्री सेल्सियस पे तो इसको लिख देना x@T। यहाँ पे x क्या है, x जो है हमारा कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वो लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, रेजिस्टेंस। तो अगर x 0 है तो तुम समझना 0 डिग्री पे, 100 है तो 100 डिग्री पे। तो अगर तुम देखोगे कि कोई भी अगर T डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम तापमान देखोगे, कोई भी तापमान अगर T है तो वो होता है x_T माइनस x0 डिवाइडेड बाय x@100 माइनस x@0 गुने 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ इसका, अगर तुमको निकालना है कि T डिग्री सेल्सियस पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर xt है तो वो तापमान कैसे बताओगे, तो xt यानी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है T टेम्परेचर घटे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट बटे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये बात समझ में आया। तो अब देखो, अब जो हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, तो ये x कुछ भी हो सकता है, x जो है अभी अगले पेज पे लिखेंगे इसको। तो कितने तरह के हो सकते थर्मोमीटर, मान लो कि पहले हमारे पास में है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगा, यहाँ पे बता चुके हैं ये चीज़। यहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट किए तो प्रेशर बन जाएगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अगर तुमको तापमान बताना है, तापमान T, तो क्या बोल दोगे x। अब यहाँ पे x क्या बन गया है, प्रेशर बन गया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेशर एट T तापमान घटे प्रेशर एट 0 तापमान बटे प्रेशर एट 100 डिग्री सी माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सी गुने 100 डिग्री सी। तो ये तापमान तुमने बता दिया। ऐसे ही अगर दूसरा ये थर्मोमीटर है, क्या है वो, अगर तुमको दे दिया है प्लेटिनम का रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो यहाँ पे तुम जानते हो कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस हो जाएगा किसका, प्लेटिनम लिए हो तो प्लेटिनम के तार का, प्लेटिनम के वायर का। तो यहाँ पे अगर तापमान निकालना है तो तापमान बराबर क्या होगा, रेजिस्टेंस एट T घटे रेजिस्टेंस एट 0 बटे रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 गुने 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही करके एक तीसरा जो है टाइप है वो है मरकरी थर्मोमीटर। ये लिक्विड थर्मोमीटर है, मरकरी थर्मोमीटर। तो तुम जानते हो घर में जब भी बुखार किसी को होता है, मरकरी वाले थर्मोमीटर से चेक करते हो तो लेंथ देखते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा लेंथ। यहाँ पे लेंथ किस चीज़ का, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम। हमारे पास जो मरकरी का कॉलम है उसका कितना लेंथ है। तो अगर यहाँ पे तापमान देखोगे तो वो हो जाएगा लेंथ एट T माइनस लेंथ एट 0 बटे लेंथ एट 100 माइनस लेंथ एट 0 गुने 100 डिग्री सेल्सियस। ये समझे। तो ये तीन जो है फार्मूला बता दिया तुमको, कुछ भी चेंज नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन तुमको तापमान निकालने आना चाहिए कि वो होता है LT माइनस L0 बाई L100 माइनस L0। ठीक है। और नॉर्मली जो तुम्हारे क्वेश्चन में एक चौथा पांचवा टाइप का जो भी आता है अदर थर्मोमीटर, जो अदर थर्मोमीटर है जो कभी कभी पूछ लेता है वो क्या है, वो देखो 2 अदर थर्मोमीटर। एक का नाम है थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल वाला थर्मोमीटर। और दूसरा होता है, ये एक है, और दूसरा जो आ जाता है कभी कभी वो होता है टोटल
रेडिएशन, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अभी के लिए तुम केवल इसका नाम याद रखो। पहला क्या था, थर्मोकपल, और दूसरा क्या था, पायरोमीटर। ये दोनों कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, जो कभी कभी आ जाते हैं अपने पास, ठीक है, हमने ये देख लिया है। अब बात क्या आता है, देखो ये जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर है जो हमारे पास है अभी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, उसमें क्या है, जब भी पायरो नाम आए ना, तुम समझ लेना ये बहुत बड़े टेम्परेचर की बात हो रही है। वेरी हाई टेम्परेचर जब आएगा तब इसका बात आएगा। होता क्या है देखो कि जब भी कोई बॉडी जब बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो क्या करता है, वो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। ग्लोज ब्राइटली, यानी उसके अंदर क्या आ जाता है, चमक आ जाता है जब बॉडी बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। और वो क्या करता है, चमक रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपने चारों तरफ रेडिएशन एमिट कर रहा है। किस बात को एमिट कर रहा है, ये रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तभी तो तुमको दिख रहा है कि ये चमक रहा है। तो ये क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। और यही जो पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना रेडिएशन एमिट करता है, ये जब देखोगे तो इसका तापमान, अगर बॉडी का तापमान T था, यानी जो वेरी हाई टेम्परेचर पे था, तो उसका टेम्परेचर कितना था, मान लो उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था केल्विन में, जो था एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो था T केल्विन में था T। तो बॉडी का जो रेडिएशन पर सेकेंड देखोगे तो वो तापमान के चौथे पावर पे डिपेंड करता है, T4 पे डिपेंड करता है। तो अगर हमको ये रेडिएशन को हम मेजर कर लें किसी भी चीज़ से, तो हम उसको रेडिएशन पर सेकेंड देख के हम बता देंगे कि तापमान कितना है। समझ रहे हो? अब क्या होता है देखो कि हमको इसमें कॉन्टैक्ट लेस होता है कि हमको इसमें सटाना नहीं पड़ता। थर्मोमीटर तुमको बुखार नापने के लिए तुम्हारे बॉडी में सटाना पड़ता है, लेकिन पायरोमीटर में हमको सटाना का ज़रूरत नहीं पड़ता। वी नीड नॉट, समझ रहे हो, वी नीड नॉट टू, क्या चीज़, टू पुट एक्सपेरिमेंटल बॉडी, यानी हम जिस बॉडी का तापमान ले रहे हैं, इन कांटेक्ट विथ थर्मोमीटर, इन कांटेक्ट विथ पायरोमीटर, यानी ये दूर से ही बता देता है, ठीक है, दूर से ही बता देता है कि कितना टेम्परेचर है। कांटेक्ट में ले जाने का, सटाने का ज़रूरत इसको पड़ता नहीं है। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से कि इसके कितना ये नाप सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है। देयरफॉर नो डिफिनिट हायर लिमिट, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना नाप सकता है इसका कोई लिमिट नहीं होता, कितना भी नाप सकता है। नो डिफिनिट हायर लिमिट ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी ये कितने का भी टेम्परेचर नाप सकता है। नॉर्मली देखा जाता है कि इसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर को 800 डिग्री से लेके नो लिमिट, यानी ऊपर का कितना भी तापमान तक नाप सकते हैं। ये 800 से नीचे के तापमान के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर पे, अगर तुम इसको देखोगे तो लो टेम्परेचर पे इसका जो एमिशन हो रहा था बॉडी के अंदर से, वो कैसा होता है, वेरी पुअर, यानी बहुत कम एमिशन होता है। इस कारण से ये मेजर नहीं कर पाता, इसीलिए हम लोग इसको 800 डिग्री से कैन नॉट मेजर। इस कारण से क्या होता है, हम लोग इसको 800 डिग्री से ऊपर के तापमान के लिए ही यूज में लाते हैं। ये बात समझ गए तुम? तो अब हमारे पास में है, देखो अलग अलग जो तापमान, अलग अलग टाइप के जो थर्मोमीटर हैं, उसका कितना तापमान के बीच में वो काम करता है वो दिया हुआ है। लोअर लिमिट है कि कम से कम कितना तापमान होना चाहिए तो इसका यूज करेंगे, कम से कम कितना तापमान। अपर लिमिट है कितना। अभी तुमने देखा ये जो रेडिएशन थर्मोमीटर है जिसको हमने नाम दिया था पायरोमीटर,
वो 800 डिग्री से लेके ऊपर का तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि हमको कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम थर्मोकपल की बात करते हैं तो ये -200 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम का रेजिस्टेंस वाला लोगे तो -200 से 1200। गैस थर्मोमीटर लोगे तो माइनस इतना से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस। अब मरकरी वाला जो थर्मोमीटर है वो 300 डिग्री सेल्सियस और नीचे जो है -30 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है। ठीक है, अब ये बात तुम समझ गए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, जो मरकरी थर्मोमीटर है उसको कहाँ से कहाँ के टेम्परेचर को वो नाप सकता है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। ये क्वेश्चन है तुम्हारे एग्ज़ाम जिसका नाम है नीट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितने में आया था, 1992 में आया था। तुम लोगों के जन्म से पहले का ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। आंसर करो। हमारे पास जो मरकरी का टेम्परेचर है तुम जानते हो कहाँ से कहाँ के बीच में बोला था, -30 डिग्री सेल्सियस से लेके, अभी बोला था इधर पे बोला था -30 से लेके कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं कहीं पे ये 357 दिया सकता है, 300। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो बताओ इसमें से कौन सा तापमान ये नाप सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे को मरकरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री नहीं, 500 नहीं, 100 से ज़्यादा नापता है, 260 से भी ज़्यादा नापता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 डिग्री सेल्सियस, कि ये 360 तक के तापमान को नाप सकता है। समझ रहे हो। मरकरी थर्मोमीटर किसके आधार पे बेस रहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, जिस पे लेंथ भी देखते थे तुम वो। अब हमारे पास है रेमोर्स का स्केल। देखो तुमने सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन का स्केल देखा है। एक और साइंटिस्ट थे रेमूर, उनने एक स्केल डिजाइन किया था। उसने क्या बोला था, उसने जो लोअर पॉइंट है, जो लोअर पॉइंट को जो फिक्स पॉइंट मानते हम लोग, उसको क्या बोला था, उसने बोला था 0 डिग्री आर मतलब रेमूर। ठीक है, ये किस बात को डिफाइन करेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट को, कि जहाँ पे आइस पानी में बदलना शुरू हो जाता है। तुम जानते हो आइस 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे बढ़ाओगे तो ये मेल्ट हो जाता है, पानी बन जाता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को इसने बोल दिया था 0 डिग्री रेमूर। और जो इसका अपर फिक्स पॉइंट था, जो ऊपरी फिक्स पॉइंट था, उसको इसने बोला था 80 डिग्री रेमूर। रेमूर ने अपना स्केल दिया था 1730 में, ईस्वी है, इतने में दिया था। ठीक है, ये किसको 80 डिग्री रेमूर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। सेल्सियस पे देखोगे तो ये 100 आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इन दोनों के बीच का दूरी अगर 80 है तो 80 पार्ट में 80 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर एक स्केल पे यही तो हम करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या मतलब है, कि अगर तुम जानते हो सेल्सियस में क्या होता है, तापमान इन सेल्सियस -0 बट्टे 100 -0। 100 क्या है, स्टीम पॉइंट, 0 क्या है, ये सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में देखोगे तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस, शुरू कहाँ से होता था 32 से, बट्टे अंत कहाँ पे होता था 212 -32। ऐसे करके अगर तुम केल्विन का देखोगे तो तापमान इन केल्विन घटे कितने पे, 273 डिवाइडेड बाय कितना, 373 -273। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रेमूर में अगर देखोगे तो तापमान इन रेमूर माइनस कहाँ से हुआ था 0 बट्टे 80 -0। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आइस पॉइंट और जो क्या है स्टीम पॉइंट, ये अलग अलग स्केल में अलग अलग होता है। जब हम सेल्सियस की बात करें, जब हम फ़ारेनहाइट का बात करें, जब हम केल्विन या एब्सोल्यूट की बात करें, और जब हम रेमूर की बात करें, तो आइस पॉइंट सेल्सियस 0 डिग्री सी लेता है, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेता है, केल्विन 273.15 केल्विन लेता है, और रेमूर जो है वो 0 डिग्री रेमूर लेता है। स्टीम पॉइंट देखोगे तो सेल्सियस ने बोला था 100 डिग्री पे पानी बॉयल होगा, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फ़ारेनहाइट ने बोला था ये 212 फ़ारेनहाइट ले लो।
केल्विन ने बोला था 373.15 केल्विन ले लो, और रेमोड ने बोला था 80 ले लो। तो इसी को देखते हुए हमने क्या किया, हमने एक फार्मूला डिराइव कर दिया कि कोई भी x हो अगर स्केल, तो x माइनस स्टीम पॉइंट क्या लोगे, सॉरी आइस पॉइंट लोगे, आइस पॉइंट बटे स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, यही हर एक में लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो x क्या है केल्विन, तो माइनस स्टीम आइस पॉइंट है 273 बटे 373 माइनस 273। तो ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्केल को दूसरे स्केल में। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसके बाद तुमको पता है ट्रिपल पॉइंट हमने अभी देखा था, किसको बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा मान लो एक सब्सटेंस है जो उसके 3 स्टेट होते हैं मैटर के, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी के लिए बात करो तो सॉलिड जब रहता है उसको आइस बोल देते हैं, लिक्विड को वाटर बोल देते हैं, और गैस को स्टीम बोल देते हैं। ये नाम दिया जाता है वाटर के केस में, अलग अलग स्टेट को ये नाम दिया जाता है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये वो तापमान और प्रेशर है जिस पे क्या करता है, ये तीनों ही स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। वाटर के लिए अगर हमने देखा था कि तापमान जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, और प्रेशर जो होता है वो होता है 4.58 mm ऑफ Hg। तो इतना आ गया तो ये तो आसान है। अब ये इतने पे क्वेश्चन कई बार आते रहता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बोलता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दो और केल्विन में बदल दो। तो तुम जानते हो कि फ़ारेनहाइट के टाइम पे क्या रखते थे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 बट्टे 212 -32 बराबर हो जाएगा तापमान इन डिग्री सेल्सियस -0 बट्टे 100 -0। तो 60 में से 32 गया, कितना हो गया, या 28 बट्टे 180 इज इक्वल टू टी डिग्री सी बाई 100। यहाँ से जो हो जाएगा टी डिग्री सी वो आ जाएगा 15.55 डिग्री सी। वैसे एक फार्मूला भी बताए थे तुमको, टी सेल्सियस में होता था, वो होता था 5/9, नहीं फ़ारेनहाइट में बताए थे, टी एफ होता था तुमको टी सी प्लस 32, ये होता था 9/5। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से भी ये तो याद रह ही सकता है, वहाँ से निकालोगे तो सेल्सियस में आ गया। अब हमको केल्विन में भी पूछा, तो जो केल्विन में तापमान होता है वो सेल्सियस में कितना जोड़ देंगे, 273.15 जोड़ दो। तो सेल्सियस में तुमने निकाल लिया 15.55, उसमें जोड़ दो 273.15, तो ये आ जाएगा तुमको 288.7 केल्विन। समझ में आ रहा है? यानी फ़ारेनहाइट वाला स्केल लगाओगे तो 32/212 माइनस 32 ये करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम समझ चुके हो। यानी तुम बोल सकते हो कि तापमान इन सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू तापमान इन फ़ारेनहाइट -32/180, और इसको बोल सकते हो तापमान इन रेमूर बाई 80। अब रेमूर पूछता नहीं है, बहुत कम ही पूछता है, कभी पूछता ही नहीं है। तो ये दो तो याद होने चाहिए अपने को, सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हमको दिया है ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो कि लीनियर स्केल है, जिसको W नाम दिया गया है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है उतना। तो तुम जानते हो W -39/239 क्योंकि तुम जानते हो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना दिया इस स्केल पे, 39 डिग्री W, और जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कहो, वो दे दिया है 239 डिग्री W। तो हम ये लगाना जानते हैं कि हमको आइस पॉइंट को यहाँ रख देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को ये, और ये आइस पॉइंट। अब इसको बोलता है व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू, सेल्सियस में 39 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम जानते हो सेल्सियस में तापमान -0/100 ये करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो कोई भी स्केल हो TC -0/100 करते हैं सेल्सियस के लिए। एक्स अगर स्केल है तो x माइनस आइस पॉइंट बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट करते हैं। तो हमको आइस पॉइंट दे दिया 39 और बॉइलिंग पॉइंट दिया इतना, तो ये इक्वेशन हम बना लेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि जो 39 बराबर हो जाएगा 100 गुने
W माइनस 39/200 ये हो जाएगा 2, तो 2 39 हो जाएगा 78 इज इक्वल टू W माइनस 39, W का मान हो जाएगा 117 डिग्री W। तो इस तापमान पे ये 39 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास है ए सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर अंटिल द फ़ारेनहाइट पे मान दे दिया है 140 का। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ फॉल इन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो तुम जानते हो कि फ़ारेनहाइट में जो भी दिया रहता है उसमें से 32 घटा के 212 माइनस 32 यानी 180 इजिकल टू होता है सेल्सियस/100। ये फार्मूला तुमको पता है। तो यहाँ पे हमको दे दिया 140 माइनस 32, एफ का मान दे दिया 140 फ़ारेनहाइट पे, तो बाई 180 ये हो जाएगा तुमको सेल्सियस/100। तो सेल्सियस में आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया तुम्हारा तापमान, टेम्परेचर आ गया ये। ठीक है, तो कितने का फॉल हुआ टेम्परेचर में, जो फॉल हो जाएगा वो कितने का होगा वो बताओ। तो देखो जो बॉइलिंग वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर में डाला गया है तो कितना डिग्री सेल्सियस पे रहता है ये, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अभी तापमान कितना दिख रहा है तुमको, 60 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका मतलब जो फॉल है, जो गिरा है तापमान, कितने से गिरा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे 100 था, अभी दिख रहा है 60। तो कितने का चेंज आया है इसमें, 40 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, वो 60 मार के आ जाएंगे। अरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉइलिंग वाटर में डुबाया गया है, समझे। और तब तापमान को गिरा रहे, तो कितना गिरा, तो तापमान पहले 100 पे रहा होगा, अब गिर के कितने पे हो गया, 60 डिग्री पे। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री से 90 डिग्री पे लेके गया, व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तुम जानते हो सबसे पहला बात कि हमको पहले कितना दिया है कि पहले जो डेल्टा होगा चेंज इन तापमान वो होगा फाइनल तापमान 90 डिग्री सी माइनस इनिशियल तापमान, तो ये कितने का है, 60 डिग्री सेल्सियस का। अब एक इक्वेशन तुमको हम बताए थे कि जो तापमान का चेंज फ़ारेनहाइट पे होता है वो होता है 9/5 गुने तापमान में चेंज सेल्सियस में, ये बात बताए थे तुमको। यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्सियस में चेंज तो 60 डिग्री का आया है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने का आएगा, तो ये आ जाएगा 5 से 12 नमा 108। यानी फ़ारेनहाइट पे अगर सेल्सियस में तुम 30 से लेके 90 पे लेके जाओगे तो फ़ारेनहाइट में कितने से कितने का दिखेगा, ये दिखेगा, ये जो चेंज है यहाँ पे कितने का चेंज है तुमको 60 डिग्री सी का, लेकिन यहाँ पे कितने का आएगा, तो 12 में 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज दिखेगा तुमको। ठीक है, और पूछा कि केल्विन स्केल पे, तो तुमको पता है जितना सेल्सियस स्केल पे चेंज है वही चेंज होता है केल्विन स्केल पे भी, तो ये सेम हो जाएगा 60 केल्विन के बराबर। तो दूसरा पार्ट का आंसर 60 केल्विन और पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो है हम लोग अब इससे आगे पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर। तो सिंपल सा बात होता है कि हीट किसको बोलते हैं, कोई मान लो एक हॉट बॉडी है, यानी कोई बॉडी है जो कि हॉट है, और कोई एक कोल्ड बॉडी है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में तापमान का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर कोई हॉट है, गर्म है, कोई ठंडा बॉडी है, तो दोनों के बीच में क्या है, तापमान का डिफरेंस होगा। इस कारण से क्या होता है, तापमान के डिफरेंस के कारण से क्या होता है कि जो थर्मल एनर्जी है इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। कहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से लेके किसको दे दिया, ठंडे में चला गया। ये जो तापमान का अंतर है वो किस कारण से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से। तो इसको हम बोलते हैं हीट। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हीट क्या है, तो हीट है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। क्या है ये, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम हॉट बॉडी
टू कोल्ड बॉडी। किस कारण से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू क्या चीज़? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। अब एक बात देखो, हीट और टेम्परेचर में कुछ तो अंतर है। कुछ हम सही बात बताते हैं, कुछ गलत बात बताते हैं, तुम बताना। कोई बोल रहा है, पहला लाइन बोल रहा है कि दिस बॉडी हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। कोई बोल रहा है कि इस बॉडी के पास में बहुत ज़्यादा हीट है। ये बात क्या है? ये बात एक गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा बात बोल रहा हूँ, देखो, बोल रहा है कि टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है। टेम्परेचर ट्रांसफ़र इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। कोई बोल रहा है कि इन बॉडी ए और बी के बीच में ना तापमान का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये भी बात क्या है? गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि तापमान का ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। और बॉडी के पास में हीट का क्वांटिटी नहीं होता, बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पहले के लिए अगर तुम करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढोगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है बॉडी ए का वो मोर है, मोर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। तो ये बात सही है। और बोलेंगे कि जो हीट ट्रांसफ़र है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं, हीट ट्रांसफ़र होगा कहाँ से कहाँ के बीच में? फ्रॉम इज टेकिंग प्लेस, हीट ट्रांसफ़र इज टेकिंग प्लेस बिटवीन बॉडी ए टू बॉडी बी। क्योंकि ए का तापमान अगर ज़्यादा है बी से, तो ए से बी में क्या चला जाएगा? हीट का ट्रांसफ़र होगा, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र नहीं होता, हीट का ट्रांसफ़र होता है। और बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है, हीट नहीं होता है। समझे? अब एक और चीज़ है, देखो, कैलोरी। ये भी डिफिनीसन आ चुका है जेईई मेन के अंदर, ये भी डिफिनीसन एक बार आ चुका है। देखो, एक कैलोरी होता है, कैलोरी का डिफिनीसन क्या होता है ये कई बार पूछा जा चुका है। 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी, इसको हम बोलते हैं, ये होता है अमाउंट ऑफ हीट। अगर कोई पूछेगा 1 कैलोरी क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमको रिक्वायर्ड होता है, विच इज रिक्वायर्ड, हमको वो अमाउंट बताना हीट का, टू रेज, हमको बढ़ाना है किसका? द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। ये होता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी हमको अगर पानी दिया हुआ है, 1 ग्राम पानी दिया हुआ है, कितना तापमान है उसका? 14.5 डिग्री सी। और इससे इसके तापमान को बढ़ा के अगर हमको 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है, 1 ग्राम वाटर के तापमान को बढ़ाना है, तो कितना हीट देना पड़ेगा? उस हीट को हम बोलते हैं 1 कैलोरी। और वो जो कैलोरी, CALORIE, एक जो कैलोरी होता है उसका मान होता है 4.186 जूल। अगर किलो कैलोरी बोलोगे, के कैलोरी, तो हो जाएगा 1000 कैलोरी के बराबर। किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 1000 से गुना हो जाएगा, तो 4186 जूल बराबर हो जाएगा 1 किलो कैलोरी। समझ रहे हो? तो इसीलिए कैलोरी जो है वो SI यूनिट नहीं है, नॉट SI यूनिट। SI यूनिट तो क्या है? जूल है। तो 1 कैलोरी बराबर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 4.2 जूल भी लिख देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यही पूछा गया था एक बार जेईई मेन में आया था क्वेश्चन कि 1 कैलोरी किसको बोलते हैं। तो 14.5 से 15.5 करने के लिए
जिस हीट का ज़रूरत होता है वो होता है 1 कैलोरी। ठीक है, चलो थैंक यू। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मे बी नेक्स्ट चैप्टर बोल दो, वो है थर्मल एक्सपांसन का, वो हम पढ़ेंगे।